हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम सम करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, जो आपको एग्जाम में पूछा गया था नवंबर 2023। ये है लेक्चर नंबर 7। इसके पहले हम लोग ने ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, जहां पर हमारा एक बेसिक कंसेप्ट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन, कि आपको इन्वेस्टमेंट में बनाना क्या है, क्या करना है, कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन में इस वीडियो में हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं शेयर्स के रिलेटेड सम्स आता। देखो, ऑलमोस्ट मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर तुम्हारे 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला है आपका डिवेंचर, जहां पर आप लोग को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। डियर फ्रेंड्स, क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट। अगर मैं बात करूं शेयर्स की, इक्विटी शेयर्स बोलो या प्रेफरेंस शेयर्स बोलो, वहां पर आपको पे करना पड़ता है डिविडेंड। ठीक है। और इक्विटी शेयर होल्डर के एक फीचर्स आपने सुने होंगे, आप लोगों को बोनस शेयर फ्री में मिलता है। याद है कि नहीं? अगर आप लोग ने 12th में एसपी पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। अगर आप लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखे, तो ये 10 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आया था, कैसे सॉल्व करना है, सारी चीजें एकदम डिटेल में बड़ा होगा। प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखो। सबसे पहले यहां दिया हुआ है 1 अप्रैल 2022 मिस्टर धनंजय हैड, उसके पास में ऑलरेडी 3000 इक्विटी शेयर से, जहां जिसकी वैल्यू है 100 रुपीज ईच। तो ये तुम्हारी नॉमिनल वैल्यू होगी डियर फ्रेंड्स। क्या कौन सी वैल्यू होगी? नॉमिनल वैल्यू होगी। ठीक है। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है? एट कॉस्ट, जिसका कॉस्ट है 6,90,000। कितना है? 6,90,000। ही फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर। तो जो सबसे पहले दिया हुआ है इसके एंट्री में पास करता हूं। अब तुमको इसका कॉलम बनाना कैसा वो एक बार देख लो। जो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर धनंजय इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, ऐसा यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है। वो कहां पर शेयर्स कर रहा है? इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स में। अब इसका जो तुम्हारा कॉलम है, डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, डिविडेंड, कॉस्ट। सर डिविडेंड की वैल्यू लिख देता हूं यहाँ पे, डिविडेंड। ठीक है। देन कॉस्ट। अगेन ये हो गया तुम्हारा डेबिट साइड। डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, डिविडेंड, कॉस्ट, ये हो गया तुम्हारा क्रेडिट साइड। ठीक है। अब जो भी तुम लोग बाय करोगे, क्या बोल रहा मैं, जो भी तुम लोग बाय करोगे या बोनस शेयर आपको जो मिलेगा और राइट शेयर जो भी आपको मिलेगा, उसको कहाँ लिखोगे आप लोग? डेबिट में। ठीक है। चलो लिखते हैं यहाँ पे हम लोग। डेट क्या थी हमारी? क्वेश्चन में अभी मैंने बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये 1 अप्रैल दिख रहा है, तो 1 अप्रैल 2018। ठीक है। टू बैंक कितना है? 3000। अगर यहाँ पे मैं बताऊँ शॉर्ट में, अगर आपको यहाँ पे करके दिखाऊं, 3000 इंटू 100, ये तुम्हारा नॉमिनल वैल्यू कितना हो जाए? मल्टीप्लाई करेंगे, फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे। दो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। 3000 इक्विटी शेयर से एक की वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज। तो 3000 इंटू 100, सो यू विल गेट 3 लाख रुपीज। कितना मिलेगा? डन। यहां पर डिविडेंड पे नहीं होगा, जब क्वेश्चन में बोलेगा तभी पे करना है। और जिसका कॉस्ट ऑलमोस्ट आपको क्वेश्चन में दे दिया है 6,90,000। मतलब अगर आपने इतना भी कर दिया एग्जाम में तो आपको 1 से 1.5 मार्क्स तो मिल जाएगा। ठीक है। 6,90,000। आगे अब ये बॉक्स दिया हुआ है। पहले सबसे पहले डेट देख लो। ये अप्रैल है, फिर तुम्हारा जुलाई है और दिसंबर है। और इसके पहले दो, ये क्या बोल रहा है? 31 अगस्त। अगस्त मतलब इसके बाद में एंट्री आएगी इसकी भी। और सितंबर, ये भी इसके बाद में ही एंट्री आने वाली है। मतलब ये 2 एंट्री हम लोग क्या कर सकते हैं? फटाफट पास कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? 2000 शेयर से, चलो फटाफट पास करते हैं इसकी। 2000 शेयर्स की बाय कर रहे हैं, तो बाय हमेशा डेबिट में लिखेगा। आप लोग क्या लिखते हैं? डेबिट में। तो क्या डेट है उसकी? 30 अप्रैल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अप्रैल ना, इसके लिए अप्रैल। ठीक है। टू बैंक, सॉरी, ये ऑलमोस्ट पहले से आपके पास में रखा हुआ था। तो ये बैलेंस ब्रॉड डाउन, कौन सी एंट्री है? ये जो पहली वाली एंट्री थी ना, यहाँ पे जो बैंक लिखा ना, वहां पे बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा। क्या आएगा? बैलेंस ब्रॉड डाउन। मतलब जो चीज पहले से है इसको बोलते हैं बैलेंस। यहाँ पे तो ऐसा कुछ बोला नहीं था, गलती होगी। ठीक है। धनंजय इक्विटी शेयर्स, यहाँ पे कुछ दिया है क्या? नहीं ना। 1 अप्रैल को उसके पास में ऑलरेडी पहले से रखे हुए, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ब्रॉड डाउन। हाँ, 30 अप्रैल को जो लिया ना वो तुम्हारा बाई है, मतलब परचेस है। कितना परचेस कर रहा है वो? 2000। तो 2000 इंटू 100 करेंगे तो आपको मिलेगा 2 लाख। ठीक है। डिविडेंड की जगह डैश, और यहां पर इसका प्राइस कितना दिया जा रहा है? देखो 220।
सो 220 इंटू कितने शेयर से 2000, सो यू विल गेट 4,40,000। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? पक्का। यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना, गलती हो गई मेरे से, ठीक है, ताकि वहां पे कुछ बोला हुआ नहीं था। अब 31 जुलाई को क्या हो रहा है, 31 जुलाई जो उसके पहले कुछ भी नहीं ना, 31 जुलाई को बोनस शेयर रिसीव हो रहा है, तो जो भी रिसीव होगा इधर ही लिखेंगे 31 जुलाई टू बैंक करके लिखोगे। क्या लिखोगे? टू बैंक करके, ठीक है। कितना है ये भी तुम्हारा 5 लाख। डन एवरीवन? हाँ सर डन। चलो डैश कितने का है ये डायरेक्टली ना, इसका कुछ कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है। कितना था वो? 5,000 शेयर्स है। कितना था? 5,000 शेयर्स है इंटू एक नॉर्मली शेयर्स कितना था हमारा 5,000 इंटू 100, सो यू विल गेट 5 लाख रुपीज। कितना मिलेगा? 5 लाख। तो यहाँ पे क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स? 5 लाख लिखोगे, ठीक है। यहां पर भी डैश और यहां पर भी डैश, कुछ भी अमाउंट आने वाला नहीं है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। अब अगस्त की एंट्री पास करना है। डिविडेंड मिल रहा है आपको। क्या मिल रहा है? डिविडेंड 30 रुपए पर 31 रिसीव होने वाला, ठीक है। तो 31 यहाँ लगता डिविडेंड जब भी आपको मिलेगा आप लोग क्रेडिट में लिखोगे, ठीक है। 31 अगस्त, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ठीक है। 31 अगस्त 2022 यहाँ लिखेंगे हम लोग बाय बैंक। अब जरा ध्यान देना है, डिविडेंड के टाइम पे ना थोड़ा सा ना ये कंसेप्ट समझ लो, मैं बताता हूँ। डिविडेंड हमेशा दो भागों में डिवाइड होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है तुम्हारा प्री एक्विजिशन, फिर है तुम्हारा पोस्ट एक्विजिशन। क्या बोल रहा हूं मैं? प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन हमेशा सिर्फ परचेज का काउंट करेंगे हम। किसका काउंट करेंगे? परचेज। तो यहाँ पे परचेज क्या किया मैंने? सर सिर्फ परचेज एक ही 2 लाख रुपए दिख रहा है आपको। अगर मैं 2 लाख को डिवाइड कर दूं, 2 लाख 2 लाख डिवाइड बाय 100, तो ये तुम्हारा कितना मिल जाएगा? 2000 तुमको क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स? सॉरी एक बार फिर से कर लेता हूँ। 2000 2 लाख डिवाइड बाय 100, सो यू विल गेट 20,000 2 लाख 20,000। मतलब यहां पर मैं क्या करूंगा 30 से, ताकि कितना मिल रहा है देखो, एक शेयर का कितना मिल रहा है? 30 रुपीज मिल रहा है, ठीक है। ये किसकी एंट्री है? परचेज। और उसको कहा लिखते हैं हम लोग? कॉस्ट में लिखते हैं। याद रखने का, क्या लिखते हैं? कॉस्ट में। मतलब 2000 इंटू 30 आपको मिलेगा 6,000, तो ये हम लोग लिखोगे कॉस्ट में। क्या लिखोगे? कॉस्ट के अमाउंट में। यहां जाना है, लिखिए, याद रखना, ठीक है। अब मैं बताता हूं आप लोग को डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन का मतलब होता है ये सिर्फ और सिर्फ बैलेंस के ऊपर निकलेगा। किसके ऊपर निकलेगा? और इसका जो अमाउंट आता है वो डिविडेंड में लिखते हैं हम लोग। कहा लिखते? तो बैलेंस पहले से मेरे पास में कितना था? 3 लाख। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 3 लाख को अगर डिवाइड बाय 100 करता हूं तो मुझे मिलेगा 3,000। कितना मिलेगा? 3,000 इंटू कितना रुपए एक शेयर का दे रहे, वो भी 30 दे रहे, वो अमाउंट हम लोग लिखेंगे यहां पर, डेट इज 90,000। समझ में आ रहा है? दोनों कैसा निकालेंगे? ये हमेशा याद रखना परचेज के ऊपर आएगा डिविडेंड। जो परचेज, जितना भी परचेज के लिए, सर ये भी लो ना, ये तो तुम्हारा बोनस शेयर है, तुमने परचेज किए क्या? वो भी अभी मिला तो नहीं आएगा। बोनस शेयर के ऊपर तुमको डिविडेंड नहीं मिलेगा, ठीक है। पक्का? कुछ डाउट है तो पूछो। फिर से बोल रहा हूँ, डिविडेंड किसके ऊपर निकाला मैंने? ये अमाउंट मैंने निकाला 30,000 के ऊपर। पहले डिवाइड बाय 100 किया तो मुझे मिला 3,000 इंटू 30, सो यू विल गेट, ये तुम लोग लिखोगे डिविडेंड में। और जो तुम्हारा परचेस का होगा, परचेस का किस में लिखोगे? कॉस्ट में लिखोगे। एकदम अच्छे से तुमको समझना है, इसमें यही समझना है, ठीक है। कोई ज्यादा बड़ी एंट्री भी नहीं है। अब लास्ट तुम क्या कर रहे हो? 31 दिसंबर को सेल कर रहे हो। चलो 31 दिसंबर 2022 बाय बैंक सेल्स कर रहे हो, मतलब बाय बैंक कितना कर रहे हो? 4,000। चलो यहाँ लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पे वर्किंग नोट कर देता हूँ। 4,000 इंटू पहले 100 करो तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 लाख रुपीज, ठीक है। अब तुमको इसका कॉस्ट वैल्यू फाइंड करना है। कितना दिया हुआ है देखो, कॉस्ट 220 दिख रहा है ना आपको सबको? तो आप क्या करोगे? 220 इंटू 4,000, सो आपको मिलेगा 8,80,000। समझ में आ गया? 8,80,000। अब डिविडेंड तो इसमें निकलता नहीं है, लेकिन अब तुमने क्या किए? सेल्स किए। तो सेल्स किए तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है? चलो फटाफट हम लोग निकाल लेते हैं प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। चलो फास्ट कैसा करेंगे? यहां पर कितने हैं वो पूरा प्लस कर दो।
3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 5 लाख, तो टोटल कितना हो? अच्छा, इसके बीच में और कुछ हुआ था, सॉरी सॉरी सॉरी, एक एंट्री हम लोग मिस कर दिए, ये एंट्री हम लोग को बाद में करना है, ठीक है। उसके पहले क्या बोल रहे हो जरा यहाँ पे देखो, ऑन द, चलो इसको ऐसे रहने दो 31 को, इसके पहले क्या करना पड़ेगा, ऑन 30 सितंबर, है ना, क्या है, ऑन 30 सितंबर कंपनी इशू राइट शेयर्स, ठीक है। तो जब भी कंपनी इशू कर रही मतलब फिर से शेयर्स मिलेंगे, तो यहाँ पे क्या तारीख आएगी, 30 सितंबर, मतलब 39th मंथ 2022। यहाँ पे भी लिखेगी टू बैंक करके, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, टू बैंक। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है, राइट इश्यू का भी कुछ हार्ड तो नहीं लेकिन समझना है। कंपनी इश्यू कर रही है आपको 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर। अब तुम्हारे पास में टोटल कितने शेयर है जरा मुझे गिन के बताओ, 3 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, 5 लाख, तो टोटल कितना हो गया, 10 लाख, ठीक है। जरा यहाँ पे ध्यान देंगे, 10 लाख क्या है, ये अमाउंट है, इसको मैं 100 से डिवाइड करता हूँ, सो यू विल गेट 10,000। मतलब आपके पास में अभी तक कितने शेयर से, 10,000 शेयर से, कितने शेयर से, 10,000, ठीक है। अब कंपनी तुमको कितना दे रही है, 5 शेयर के बदले 1 शेयर दे रही है, तो डिवाइड में हम लोग क्या करेंगे, 5 करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर, मतलब अगर आपके पास में 5 शेयर रहेगा तो आपको कंपनी 1 शेयर देगी। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो उसको डिवाइड बाई वही नंबर से करना है जितने शेयर से, तो 10,000 डिवाइड बाय 5, सो आपको मिलेगा 2,000। कंपनी आपको 2,000 शेयर्स दे रही है, यहां तक की बात होती थी, लेकिन आगे देखो क्या दिया हुआ है, इन द रेशियो 1/5, जिसका पेमेंट है आपको 200 रुपये, कितना है, तो 200 रुपीज कंपनी इसको बोल रही पे करने के लिए। मिस्टर धनंजय जो आदमी था जिसने इन्वेस्टमेंट किया था, उसने क्या किया, 50% रखा और 50% सेल कर दिया। अब याद रखना, ये जो सेल्स की एंट्री ना, नो एंट्री फॉर सेल्स, नो एंट्री फॉर सेल, सेल की एंट्री इसमें नहीं आएगी। फिर से बोल रहा हूं, सेल्स की एंट्री इसमें नहीं आएगी। अब ये जो 2,000 शेयर्स से, जिसमें से उसने 50% बेच दिया, तो बचा कितना, 1,000 शेयर्स, समझ में आ गया। अब ये 1,000 को हम लोग क्या करेंगे, इंटू 20 करेंगे, समझ में आ रहा है, सॉरी 200 से करेंगे, कितने से करेंगे, 200 से। तो आप लोग करके देखो फटाफट, 1,000 शेयर 2,000 थे, 1,000 उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो 1,000 इंटू 200, तो आपको मिलेगा 2 लाख रुपीज। तो यहां पर अगेन ये तुम्हारा हो गया कॉस्ट, 2 लाख रुपीज पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब नॉमिनल जो अगर हम लोग बात करें डियर स्टूडेंट्स, कितने रुपए का एक शेयर था, 1,000 इंटू नॉर्मली फेस वैल्यू कितनी थी, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 1 लाख। 1 लाख कैसा आ गया, फिर से बता दूं एक बार, 1 लाख आपका क्यों आया, ये जो 1,000 शेयर से इसको क्या करेंगे हम लोग 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मिलेगा 1 लाख रुपीज, और 200 से करेंगे तो मुझे मिलेगा 2 लाख रुपीज। ये था तुम्हारा राइट इशू की एंट्री, कौन सी थी, राइट इशू, समझ में आ गया। ये ऐसा दिया रहेगा, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। अब हम लोग को करना है ये सेल्स वाली एंट्री, ठीक है, जो ऑलमोस्ट मैंने ऑलरेडी पहले से तुम्हारे लिए कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर डिविडेंड तुमको फाइंड नहीं करना, हाँ, लेकिन अब तुमको ये फाइंड करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। तो लॉजिक वही है, चलो फटाफट कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये पूरा जो फेस वैल्यू है पूरा प्लस करो, 3 + 2 5, 5 + 2 10, 10 + 1 11 लाख, ठीक है, 11 लाख की वैल्यू। अब मुझे किसकी खाली फाइंड करना है, 4 लाख रुपीज की करना है, ठीक है, 4 लाख। अब ये 11 लाख की वैल्यू कितनी है, फटाफट देखो यहाँ पे, ये वाला प्लस करेंगे, ठीक है, दिख रहा है आपको, कितना दिया हुआ है, 6,90,000, 6,90,000 प्लस 44,000 प्लस 2 लाख, सो आपको मिलेगा टोटल, ये हो जाएगा तुम्हारा 9,34,000, कितना मिलेगा, 9,34,000। अच्छा, यहां पर ऑलरेडी कुछ है, आपने सेल कर दी, तो ये माइनस कर दो, -60,000, सो आपको मिलेगा 874,000, ठीक है। मतलब ये तुम्हारा सेल्स का, ये तुम्हारा जो एक्चुअल प्राइस है वो हम लोग फाइंड कर रहे हैं। अब ये इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करो, इंटू 4 लाख, सॉरी
जो भी अमाउंट आएगा फिर डिवाइड बाय क्या करेंगे, डायरेक्ट 11 लाख करेंगे, ठीक है। सो यू विल गेट, सो कैलकुलेशन फिर से एक बार करके दिखाता हूं मैं आप लोगों को। 69,000 को एक बार प्लस करते फटाफट। 69,000 6,90,000 प्लस 4,40,000 प्लस 2 लाख, सो यू विल गेट 13,30,000। अब यहां से आप लोग सिर्फ 60,000 को माइनस करो, सो यू विल गेट 127,000, ठीक है। यह वाली भी तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू होगी, मतलब ये 12,70,000। ये किसकी वैल्यू है तुम्हारी, 11 लाख रुपीज की। किसकी, अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, 4 लाख रुपीज की। किसकी करना है, 4 लाख रुपीज की। तो अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 40,000, 4 लाख डिवाइड बाई 11 लाख, सो यू विल गेट 46,1818, मतलब हो जाएगा ये 4,61,818। क्या आएगा। अब मुझे ये बताओ, तुम्हारा कॉस्ट ये था, मतलब तुमने सेल कितने में किए, 8,80,000 में सेल किए, ठीक है। 8,80,000 में तुमने क्या किए, सेल्स किए, लेकिन उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या थी, 4,61,881। तुम्हारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस, सर सीधी सी बात है प्रॉफिट हुआ। चलो फटाफट माइनस करके लो, 8,80,000 माइनस 4,61,000, 4,61,180 माइनस कर लेते फटाफट यहां पर 1,818, सो यू विल गेट 4,18,182। ये तुम्हारा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हम लोग कहाँ लिखते हैं, सबको पता है, ये 31 दिसंबर का हो रहा है। 2000 कितना दिया था क्वेश्चन में, 23 होगा, 22, ठीक है। यहां लिखेंगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस। कितना होगा प्रॉफिट एंड लॉस, अभी बताया मैंने, 4,1812, ये देख सकते हो, ठीक है। अब तुम्हारी कोई भी एंट्री बची ही नहीं। अब तुमको क्लोज करना है 31 मार्च को, तो कौन सा आ जाएगा, 31 मार्च 2023 बाय बैलेंस कैरीड डाउन। चलो फटाफट बताओ, यही ज्यादा आ रहा है अमाउंट, चलो फटाफट लिख दो यहीं पर ही। कितना हो जाएगा, ये 11 लाख हो जाएगा, ठीक है। 11 लाख यहां भी लिख दो। चलो 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 7 लाख। डन एवरीवन, चलो डन। अब ये पूरा अभी हम लोग ने प्लस किए, चलो फटाफट प्लस करके ले लो। 6,90,000 प्लस 4,40,000 प्लस 2 लाख प्लस 4,18,182, सो यू विल गेट 17,48,182। आप लोग इसको सेम है एज इट इज यहां भी लिखोगे डियर स्टूडेंट्स, 17,48,182 माइनस, अब खाली ये दो कर दो, माइनस क्या है वो 60,000 माइनस 8,80,000, सो यू विल गेट 8,08,100, ठीक है। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो सिर्फ इधर ही आ रहा है, यहां भी लिखो इसको 90,000, इसको यहां भी आ जाओ 90,000 टू डेट क्या रहेगा 31 मार्च 2023 टू प्रॉफिट एंड लॉस डैश, यहां लिखेंगे 90,000, यहां लिखेंगे डैश। ये तुमको एग्जाम में हर साल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लोग ये टाइप के सम करके जाना, तभी आपके 30 मार्क्स पक्के हो सकते हैं। बिकॉज डिबेंचर वाला आपको कितने मार्क्स के लिए आ रहा है, डिबेंचर वाला आपको आता है 20 मार्क्स के लिए, और ये जो क्वेश्चन है ये शेयर्स का 10 मार्क्स के लिए। सो ये अगर जो भी स्टूडेंट्स को स्क्रीनशॉट लेना एकदम आराम से, मैं क्वेश्चन भी आपके साथ में पहले शेयर कर देता हूँ ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। और जो भी स्टूडेंट्स को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज आप मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। ये क्वेश्चन है, ठीक है, पीडीएफ ले लीजिए आप लोग।
ओके, ये क्वेश्चन था। अब ये सॉल्यूशन ले लो। ये पूरा डेबिट साइड है, ये पूरा क्रेडिट है, ये पूरा हमने वर्किंग नोट जो आप लोग के लिए किए अभी। डन। सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।